आप सभी को फिर से अपने फिजिक्स 0.2.0 एम में फिर से आप सभी लोग का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जो है आपका वह है परसेंटेज का ही दूसरा पार्ट। आप लोग पहले पार्ट में परसेंटेज के बारे में थोड़ा बहुत ज़्यादा रूबरू आप ज़रूर हो गए होंगे, थोड़ा बहुत ज़रूर जान गए होंगे कि परसेंटेज कि मतलब क्या होता है, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। छोटे छोटे क्वेश्चन में पहले पार्ट में आपको बेसिकली चीज़ें मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन आज जो आपके एग्ज़ाम में एसएससी के तमाम एग्ज़ाम एसएससी कई तरह के एग्ज़ाम कराता है, एमटीएस का कराता है, सीजीएल का कराता है, उसके बाद आपका सेकेंडरी लेवल 10+2 सेकेंडरी लेवल कराता है। ऐसे तमाम क्वेश्चन में आपको फिर से जो पूछा गया क्वेश्चन होता है वो तमाम तरह के क्वेश्चन आज मैं कराऊँगा। आपका सबसे पहले हम क्या होगा, सबसे पहले ये क्वेश्चन दे दिया और इस क्वेश्चन को आपको करना होगा। हम इस क्वेश्चन को करने चल रहे हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एकदम समान कल के ही नियम लगाएंगे, कोई नया नियम नई फार्मूला मैं आपको नहीं बताया हूँ। देखिए इसको सॉल्व हम जब करेंगे तो हम तेज़ी में, हम समझाने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना आप बहुत तेज़ी से करते। कितना दिया है, 125 दिया है। और उसके बाद के का मतलब का लिख लिए, का मतलब गुणा कर लीजिए आप। और 30% है तो 30 बटे क्या लिख दीजिए 100 प्लस 30 के लिखा है तो 30 आप 300 दिया है, 300 लिख दिए। और उसके बाद 45% है तो 45 बटे क्या कर लीजिए 100 कर लीजिए। मन करे तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर लीजिए काट लीजिए। यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो काट लीजिए। न तेती कीजिए, गुणा करना आपको आता है, खट देना, गुणा कर दीजिए। 3 पचे 15 के 5 3 2 6 1 7 375 हो गया। अब बट्टे नीचे क्या हो गया 10। यहाँ चलिए आप यहाँ क्या करेंगे तो 45 यहाँ कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा बाबू। अब बताइए 10 से जब भाग देते हैं तो जितना जीरो होता है उतने अंक के बाद दशमलव लग जाता है। जैसे ही आप भाग देंगे तो 37.5 हो जाएगा और 37.5 में 135 हम जोड़ेंगे। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो 7 5 12 के 2 हो जाएगा, 3 3 6 1 7 और क्या हो जाएगा 1, यहाँ दशमलव क्या लगा देंगे 5। अब देखेंगे 172.5 कहाँ है, यहाँ हम ट्रिक मार देंगे। ये आप जानते हैं, आप ये पूछा है, आपका क्वेश्चन पूछा है ये ऑनलाइन जो टेस्ट सन 2018 में एसएससी के CHSL में पूछा था। एसएससी के सन 2018 में ये पूछा, ऑनलाइन जब हो रहा था एग्ज़ाम उस समय पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करने के लिए तो एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन मैं और आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आपके देखते हैं, जैसे आपके पेपर में पूछा गया एक क्वेश्चन है, ये सर दिया है 360 के 30% और यहाँ दे दिया प्लस 200 के 1% बट नीचे दे दिया 400 के 2%। इसका मान किसके बराबर होगा। ये आपका एमटीएस में पूछा था, एसएससी के थ्रू जो एमटीएस पेपर होता है उसमें पूछा था। इसका आंसर कितना होगा, आपका विकल्प दे दिया था, विकल्प दिया था 16.5 दिया था, बी ऑप्शन दिया था 15.25 दिया था, सी ऑप्शन जो दिया था वह आपका दिया था 14.75 दिया था और डी जो ऑप्शन दिया था वो आपका दिया था 16.2 और 5 दिया था। और एमटीएस के सन 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। अब देखिएगा कैसे क्वेश्चन मैं लगाऊंगा, कुछ भी आपको नहीं करना। जिस तरह से हमने कोई सूत्र नहीं बताया, कोई ट्रिक नहीं बताया, वही तरीका, क्योंकि ट्रिक बहुत जल्दी आपको भूल भी जाएगा। अब देखिए 360 है, 360 लिख दीजिए। परसेंटेज है, के दिया या का दे दिया, वहाँ गुणा का चिन्ह दे दीजिए। हम सॉल्व यहाँ कर रहे हैं, हमने प्रश्न नहीं उतारा, हमने डायरेक्ट लगा रहा हूँ। 360 गुणे 30% है, 30 बटे हम क्या कर दिए 100 प्लस यहाँ दिया 200 तो 200 गुणे 1 बटे क्या लिख दिए 100। नीचे आ जाइए, खट देना 400 तो 400 के है तो गुणा 2% है तो 2 बटे 100 कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, यहाँ भी 2 जीरो से 1 जीरो से यही जीरो कट गया, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। गुणा कर दीजिए, आपको गुणा करना आता है। 36 में 3 से गुणा करेंगे, 36 108 प्लस यहाँ गुणा कर लेंगे, 2 करने क्या होगा 2 और नीचे आ जाएंगे, नीचे 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। अब जोड़ लीजिए इसको, जैसे ही आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110 बटे कितना हो गया 8।
2 से मन करे तो काट दीजिए, और चाहे डायरेक्ट आप तुरंत भाग दीजिए, 2 से काट 2 चौको 8, यहाँ ऊपर हो जाएगा 55, 55 बटे क्या हो गया 4, अब 55 बटे 4 तो कहीं फ्रैक्शन में दिया नहीं है, 4 से खट देना भाग दे दीजिएगा, 4 से 55 में भाग देंगे तो क्या होगा 4 करने 4 हो गया, यहाँ 1 4 तिहाई कितना हो गया 4 तिहाई 12 हो गया, यहाँ कितना बचा 3 बचा, दशमलव लगाइए 4 से 28 और यहाँ कितना बच गया 2 4 5 20, आपका 13.5 और 13.5, कहीं ऑप्शन में गलती, यहाँ 13.5, ये 16.5 लिखा गया था, ये 13.5 था, गलती हुआ था। ओके, यहाँ गुणा कर लीजिएगा, 7 5 यहाँ छूटा गया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, 7 और 5 दिया था, इसको सॉल्व करना था। आप देख लीजिए एक बार, 360 दिया है, 360 का 30%, 30/100 प्लस दिया है, कितना दिया है 200 का 1%, 200 गुणे 1/100 लिख दिए, नीचे 400 दिया, 400 का 2%, 2/100, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ से 1 जीरो 1 जीरो, 36 तिहाई आप सभी लोग जानते हैं, 36 तिहाई कितना होता है 108 होता है, यहाँ 2 बच गया, नीचे कितना 4 दूनी 8, अब 108 में 2 जोड़ लेंगे कितना हो गया 110, 110/8, 2 से काट दिए, ऊपर 55 हो गया, नीचे क्या हो गया 4, अब हम क्या कर दिए 55 में 4 से भाग दे देंगे, 4 करने 4, यहाँ 1 बचा, 5 उतारेंगे 4 तिहाई 12, 3 बचा, अब 4 7 28, यहाँ कितना होगा 2 बचा, फिर से 4 5 20, इसके मतलब 13 दशमलव कितना आपका बाबू 13.75, ये आपका ट्रिक लग गया, ये आपका ये ऑप्शन दिया था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, फिर से अगला, इस तरह से तमाम क्वेश्चन पूछा गया है और सारे क्वेश्चनों का हल मैं दिखा रहा हूँ, आप केवल लगे रहिए, कोई भी आ जाए आपका परसेंटेज का क्वेश्चन, आप कोई भी परसेंटेज कर लेंगे, परसेंटेज में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, परसेंटेज से ऐसे ही क्वेश्चन उठाया था 4800, क्वेश्चन था 4800 दिया था, 4800 के दिया था, तो कितना दिया था 40% दिया था का 25% होगा, 25% का मान बताइए, मान बताइए इसका मान कितना होगा, आपका इतना का 40%, उसके का 25%, तो आराम से हम क्या कर लेंगे 4800, हम विकल्प नहीं लिख रहे हैं या विकल्प लिख देंगे, विकल्प में भी दिया है, हम विकल्प कितना कितना दिया, पहले विकल्प भी मन कर लिख लीजिए, विकल्प दे दिया है 400, कितना दे दिया है 36 दे दिया है, बी विकल्प दे दिया है 360 दिया है, और सी विकल्प जो दिया है 480 दिया है, और एक डी विकल्प दिया है वो 320 दिया है। ये भी आपका पूछा MTS में संधु है, 17 सितंबर को पूछा गया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, कोई नहीं, छोटा गोल से एकदम कुछ भी नहीं करना है, 4800 है, 4800 लिख लीजिए, हम कह दे रहे हैं 40% है, 40 बटे क्या लिख देंगे 100, यहाँ कितना 25% है, 25 बटे क्या लिख दिए 100, काटना है 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ काट दीजिए, यहाँ कर लीजिए 25 है, 4 को कितना हो जाएगा 100 हो गया, और 4 से इसमें काट दीजिए, 4 धाम में 40, कितना बच गया बाबू 48 गुणे कितना बच गया 10, 48 में 10 से गुणा कर दीजिए 480, अब देखेंगे 480 वाला विकल्प हम ट्रिक मार देंगे। ऐसा क्वेश्चन पूछा था MTS 17 सितंबर सन 2017 को पूछा गया, MTS के जब SSC के थ्रू होने वाले पेपर में पूछा गया था। ऐसे ही क्वेश्चन, ये नहीं कर रहा हूँ कि SSC उसी में पूछेगा, केवल अंक बदलता जाएगा, ऐसे क्वेश्चन हर पेपरों में आता जाता है। आइए फिर से देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन पूछा था, अगला क्वेश्चन इसे ही दिया था, कह रहा कि किस संख्या का 16%, क्या था प्रश्न, कहा था किस संख्या का 16%, प्रश्न देखिए कैसे बना, 16% 480 के 20% के बराबर है, 480 के 20% के बराबर है। आपको ऑप्शन दे दिया है, आप चुनना है कौन ऑप्शन। कहा है कि किस संख्या का 16%, किस संख्या का 16% 480 के 20% के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए दिया है 520, ऑप्शन नंबर बी दिया है 480, सी ऑप्शन नंबर सी ये दिया है 600, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी 650। ये भी सन 2017 के प्रथम पाली में पूछे जाने वाले MTS के पेपर में है। अब इसको सॉल्व करना है। अब ध्यान से सुनेंगे आप लोग क्वेश्चन को, एक बार ध्यान से आप देखेंगे क्या है। प्रश्न को पहले पढ़ने का
कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए पूछा है किस संख्या का 16%, हमको संख्या नहीं दिया है, हम मान लेते हैं माना हुआ संख्या, क्या मान लेंगे, माना हुआ संख्या आपका हो जाएगा, संख्या क्या होगा बहुत, संख्या मान लेते हैं x। लगाने के लिए अब माना लिख रहे हैं, विकल्प में तो लिखेंगे नहीं, अब डायरेक्ट मान लिए संख्या क्या मान लिए, कह रहा किस संख्या का 16%, हमने कह दिया x का 16%, 16 बटे क्या हो जाएगा 100, 16%, कह रहा किस संख्या का, हमने कहा x का 16%, तो 16% किसके बराबर है बाबू, 480 के को परसेंट के बराबर है, 20%, 20 बटे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, काटना है काट दो, तुमको कौन रोकने जा रहा है, और मन करे तो और इसको काट सकते हो, 4 से काट सकते हो, 4 से काट दो, 4 से काटोगे 4 चौको 16, 25 चौको 100, आपका बचा कितना लिख लीजिए पहले, यहाँ बच गया 4x बटे नीचे बच गया कितना 25 बराबर यहाँ क्या बच गया 48, दूनी 96, चाहे तो 48 में 2 से गुणा कर लीजिए, और नहीं गुणा करना के ढंग क्या गुणा करेंगे, आपको टाइम लगेगा, उससे बढ़िया और काट सकते हैं, गुणा में अगर बराबर का चिन्ह है तो ऊपर से ऊपर भी काट सकते हैं, 4 से काट दीजिए, 12 चौको कितना होता है 48, 12 चौको कितना होता है 48, आपका बचा कितना, ऊपर x बटे 25 बच गया, इधर क्या बच गया 12 दूनी 24, और 24 में आराम से 25 से गुणा कर, 24 गुणे 25 गुणा कर लीजिए, 25 चौको 100, 25 दूना 50, 50 और 10 कितना होगा 60, 600 कितना आएगा, 25 चौको 100 का 0 हाथ में दो 10, और 25 दूना कितना होगा 50, 10 60, आप गुणा कर लीजिएगा, और ऑप्शन देखेंगे कितना दिया है बहुत 600, 600 पर हम क्या कर लेंगे बहुत ट्रिक कर लेंगे, हो जाएगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन फिर से मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, ये क्वेश्चन नंबर कौन था, 3rd क्वेश्चन था, अब 4th ऐसे ही एसएससी में पूछा गया कई क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे परसेंटेज दिया रहेगा, और परसेंटेज को हम कैसे लगाएंगे, ऐसे तमाम क्वेश्चन केवल आप लगे रहेंगे, आपको ऐसे ऐसे परसेंटेज आपको बताता रहूँगा, परसेंटेज के सवाल। ऐसे ही क्वेश्चन एक पूछा था क्वेश्चन पूछा था यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, दिया है क्वेश्चन, ये भी पूछा, बहुत क्वेश्चन ये पूछता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, कह दिया कि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या दे दिया है, और लड़कियों की संख्या दे दिया, लड़कियों की संख्या दे दिया है, लड़कियों की संख्या दे दिया 812 हैं, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी होगी, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या बताइए, विद्यालय में लड़कों की संख्या बताइए, लड़कों की संख्या बताइए कितना होगा, आप बताना है, आपको ऑप्शन दिया रहेगा, पहला ऑप्शन दिया है लड़कों की संख्या कितनी होगी, पहला ऑप्शन दिया 1128, बी ऑप्शन दूसरा ऑप्शन दिया है 1218, सी ऑप्शन दिया है आपका 1821, और डी ऑप्शन दिया है आपका 1281 दिया है, ये आपका दिया है, ये आपका क्वेश्चन दिया है, और इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। अब देखिए बाबू ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन हर पेपर में किसी ना किसी में आपका आता ही रहेगा, ये क्वेश्चन पूछिया क्या है पहले देखिए, कह रहा है कि किसी विद्यालय में, चौथा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी मतलब लड़का और लड़की दोनों हो गए, उस 60% विद्यार्थी के लड़के हैं, कितने हैं बाबू, उन विद्यार्थियों में 60% क्या है लड़के हैं, और लड़कियों की संख्या कितनी है 812 है, तो अब बताइए टोटल 100% होंगे, और लड़का लड़की उसमें टेजेंट तो होंगे नहीं, टेजेंट होंगे लेकिन टेजेंट नहीं माना जाता है, केवल लड़का और माना जाता है कि लड़का और लड़की उस विद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं, लड़का और लड़की स्कूल में पढ़ने, बीच वाला तो जाता नहीं, जाता भी होगा तो गिनती नहीं किया जाता है, केवल कहा जाता है लड़का है और क्या है लड़की है, लड़का और लड़की टोटल मिलाकर 100% होते हैं, उसमें से 60% क्या है लड़के हैं, लड़के कितने हैं, लड़के हो गए, लड़कों की कितना परसेंट है 60%, कितने हैं परसेंट, तो लड़कियों की परसेंट बताइए, लड़कियां कितनी होंगी, लड़कियों की प्रतिशत लड़कियों की हिस्सेदारी कितनी होगी बताइए, टोटल 100% होता है, 100% में 60% लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी 40%, कितने होंगी 40, कुल्ली लड़कियों टोटल विद्यार्थियों के 40% क्या है लड़कियां हैं, मान लेते हैं कुल्ली कितने स्टूडेंट हैं, माना कुल संख्या कितना मान जाते हैं, यहाँ लिख लेते हैं माना
कुल विद्यार्थी लड़का लड़किनी मिला के कितने हैं बताइए। टोटल लड़का लड़की तो मालूम नहीं, हम क्या मान जाते हैं एक्स, लड़के और लड़की मिला के क्या मान जाते हैं एक्स। अब बताइए एक्स का को परसेंट, एक्स का 40% लड़कियां हैं, 40% का 40/100। अब बताइए लड़की पहले से दे दिया 800, कितना दे दिया बाबू 12 हो गया। 1 0 से 1 0 मन करे तो क्या कर दीजिए, काट दीजिए। आपका बचा क्या, देखिए मैं गुणा यहाँ कर दे रहा हूँ, यहाँ आपको गुणा कर दे रहा हूँ, आसान से कर देंगे। क्या बच जाएगा 4x बटे कितना बच जाएगा बाबू 10 बराबर 800, कितना बचेगा 12। काटने का ढंग है तो काट दीजिए, ऊपर से ऊपर भी बराबर का चिन्ह तो ऊपर से ऊपर कट सकता है। 4 से काटिए, 4 दूनी 8, नहीं जाएगा भाग, 4 3 12, आपका कितना हो जाएगा x बराबर x बटे 10 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 203 है, काट दिए तो 203 में 10 से गुणा कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2030। लड़का और लड़किनी दोनों मिला के 2000 क्या है 30, जिसमें से लड़का लड़किनी मिला के 2030 हैं। तो बताइए उसमें से 812 लड़कियां, जो बचेगा वही लड़के होंगे ना, तो लड़कों की संख्या क्या होगा, घटा लीजिएगा। लड़कों की संख्या आप निकालेंगे तो लड़कों यहाँ नहीं दिखाई दे रहा होगा। मैं आप प्रश्न को एक बार प्रश्न आप नोट कर चुके हैं, मैं इस प्रश्न को नोट किए होंगे तो मैं यहाँ पर लगाने की कोशिश करूँगा। जगह यहाँ देखिए, थोड़ा सा जगह यहाँ जगह दिखाई दे रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाऊँ आंसर लिखने के लिए। लड़कों के टोटल हो गए कितना हो गए आपके 2030। अब लड़कों की संख्या बताना है, लड़कों की संख्या आप बताइए। लड़का लड़किनी मिला के 2030 है, जिसमें लड़कियाँ कितनी हैं, लड़कियाँ कितनी हैं, उसमें पहले से कितना दिया लड़कियाँ, प्रश्न में दिया है 812। तो टोटल 2030 में से आप कितना घटा लेंगे 812 घटा लीजिए, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 10, 10 में से 8 जाएगा, कितना होगा 2, यही होगा। यहाँ क्या होगा 1218, 1218 वाले पर क्या मार दीजिएगा, ट्रिक मार दीजिएगा। इस तरह से टोटल लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 1218। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ऐसे तमाम तरह के क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे ही क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा। कह रहा है कि एक विवाह समारोह में, क्वेश्चन दिया एक विवाह समारोह, विवाह समारोह के मतलब क्या होता है, शादी तो जानते हैं ना, मैरिज पार्टी में हो गया। तो एक क्या होता है विवाह समारोह में जाते हैं लोग, विवाह, एक विवाह समारोह होता है, विवाह समारोह, और विवाह समारोह में टोटल कितने परसेंट, विवाह समारोह के 32% महिलाएं हैं, 32% क्या हैं, महिलाएं हैं। वहाँ महिलाएं गई हैं चाटने उठने, नाश्ता वास्ता करे गई होंगी, और 54% पुरुष हैं जो चलाने उलाने का काम कर रहे होंगे। हो गया, कितना है 54% पुरुष हैं, और उसमें जितना, और उसमें लड़के हैं जो देखने गए नाच वोच तुम लोग के जैसे, 196 बच्चे हैं, उसमें 96 बच्चे हैं। तो प्रश्न पूछ दिया उस विवाह समारोह में पुरुष कितने थे, उस विवाह समारोह में पुरुषों की संख्या, कभी स्त्रियों की संख्या पूछ देगा, पुरुषों की संख्या बताइए कितना होगा। आइए देखते हैं, आपका दिया है कि एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं और 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं। तो आप बताइए कि उसमें विवाह समारोह में कितने पुरुषों की संख्या बताइए, पुरुषों की संख्या कितनी होगी। आपका क्वेश्चन ये था। अब आप देखेंगे ऑप्शन दिया है, विवाह समारोह के ऑप्शन दिया है, देखिएगा ऑप्शन आप ट्रिक मार लेंगे, ऑप्शन देगा, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। ये भी एसएससी के सन 2016 में जो स्नातक लेवल से जो एसएससी कराती है पेपर, उसके थ्रू जो पेपर हुई थी उसमें पूछा था, सन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछता है। आइए हम देखते हैं। पहले देखो, आप बताओ महिलाएं 32% हैं, 54% पुरुष हैं, तो लड़के कितने होंगे, लड़कों की संख्या बताइए, लड़कों की प्रतिशत कितनी होगी आप बताएंगे। लड़कों का टोटल 100% होता है, तो 100% में हई मेहरारू, मेहरारू बोले तो महिलाएं, औरतें हैं, इतने पुरुष हैं, तो इनको घटा लो, जो बचेंगे वही बच्चे होंगे। 32% और कितना बहुत 54%, दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ लोगे कितना हो जाएगा आपका 86%।
अब तो घटाओगे कितना होगा 14%। इसके मतलब उसमें टोटल फंक्शन में 14% क्या है, लड़कों की क्या है, संख्या है। अब मालूम करो बाबू, कुछ भी नहीं मालूम करना है आपको, बस आपको कितना परसेंट हम लिख लें, लिखना नहीं है आपको, लिखना होगा। तो मालूम कितना है, मान जाते हैं टोटल फंक्शन में कितने लोग आए हैं, x लोग। कितने लोग आए हैं, x लोग। तो x का को परसेंट बाबू 14%। x का को परसेंट 14%। 14% कितने हैं बाबू, 14% बच्चे हैं ना, वही लड़के कहो या बच्चे, इनको कहो बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं। अब बताओ बच्चे कितने हैं बाबू, 14% है। 14% कितना है, 196। 196 है ना बाबू। अब मन करे काटने का ढंग है तो 14 में 14 से काटेंगे तो कितना होगा, 196। गुणा करना, काटना को ढंग आता है ना, तो काट से अब तिरछा गुणा कर दो तो x बराबर हो जाएगा 1400। टोटल कितने लोग फंक्शन में गए हैं, टोटल फंक्शन में अगर पूछता कितने लोग गए हैं तो 1400 लोग टोटल फंक्शन में गए हैं। लेकिन हमको फंक्शन में नहीं पूछा, हमको किसकी संख्या पूछा है, पुरुषों की संख्या बताइए। किसकी संख्या बताइए, पुरुषों की। तब पुरुषों की संख्या निकालना है, पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या कितनी होगी, तो टोटल का 1400 टोटल लोग हैं, उसका को परसेंट बाबू दिखाई दे रहा है, 14% कितना होगा, 1400 का टोटल कितना परसेंट है, 54%। 54 बट्टे कितना हो जाएगा बाबू 100। डबल जीरो से डबल जीरो क्या कर लीजिएगा, काट दीजिएगा। 14 चौको कितना हो जाएगा, 56 के 6 हाथ में 5, 14 पच्चीस 70, 70 और 5 कितना हो जाएगा आपका 7 75, कितना होगा 700। कितना हो जाएंगे 756। ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन में 756 दिया होगा, इसका मतलब पुरुषों की संख्या 756 होगी। अच्छा, तमाम तरह के अभी शॉर्ट में आपको ले चला हूँ परसेंटेज बताना, इसके बाद थोड़ा सा आपको ब्रॉड ले चलूँगा परसेंटेज की सवालों को। लेकिन आपको परसेंटेज को सवाल को पढ़ने के लिए थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप। और वेट करेंगे, मैं ज़्यादा वक्त का नहीं कर रहा हूँ, 2-4 दिन 10 दिन, आप 3-4 सालों में परसेंटेज नहीं सीख पाते हैं, कम से कम 5-6 दिन तो आपको वक्त देना ही पड़ेगा। छोटे छोटे आपको लेवलों से लेकर हाई लेवलों में जो पूछा गया क्वेश्चन है मैं आपको बताता चलूँगा। तो इस तरह आपका अगले दिन फिर से मिलूँगा आपको, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।